आसाम फोकास सान्ताली न्यूज चैनल पाहटा खन सानाम को सगुन जोहार इंगी कुर्बेश्वर मांडे भारत दिसम रेन मारांग मंत्री मन नरेंद्र मोदी तिहिं आसाम ते सेटेर कना और आसाम ते सेटेर कातेत गे लगे लगे उनी आसाम रिया गुवाहाटी विमान बंदर गोपीनाथ बरदलै विमान बंदर अडिते अडी आटक धुनिया अडिते अडी नापाय को बनाव कदा आसाम सरकार से केंद्रीय सरकार से वर्तमान रेन सरकार होते ते अडिते अडी नापाय विमान बंदर को बनाव कदा ओना विमान बंदरे उद्घाटन केदा ओना विमान बंदर उद्घाटन ऑक्ते रे तिहिं ओंडे आसाम रेन तीना मंत्री एमएलए जत्तो को तहाय कना सावते राज्यपाल होय तहाय कना सावते नोंडे आदिवासी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल रेन हो जत्तो लेकान ईएम को नेल ती बड़ालना तिहिं उनी अतांग दाराम ऑक्ते रे तिहिं भारत आसाम दिसम रे तीना गताक मेना जत्तो गताक रेन गे एने सिरिंग दल सावते सान्ताली एने सिरिंग दल हो तुमदा टमाकानते उनी भारत दिसम रेन मारा मंत्री नरेंद्र मोदी को अतांग दाराम केदिया नो चिदा जे तिहिं नो गोपीनाथ बरदलै से नॉर्थ ईस्ट रे दो तिहिं नो गोपीनाथ बरदलै जा विमान बंदर तीना चेहरा को बनाव का होयतो नोआ गे मुचाद चेहरा दो होयो कना आर निये खन लहा जिना विमान बंदर मेना उना मौज से उना नपाय विमान बंदर दो बांग को बनाव कदा और तिहिं नोआ विमान बंदर अडी नपाय अडी चेहरा अडी माने वेरी ब्यूटीफुल को बनाव कदा और ओनाते तिहिं भारत दिसम रेन मारा मंत्री मन नरेंद्र मोदी तिहिं विमान बंदर काटा नवाना टर्मिनस को बनाव का ओना उद्घाटन केदा। साथियों, आधुनिक एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों के गेटवे होते हैं। ये राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास और लोगों के भरोसे के स्तंभ होते हैं। आप भी जब देखते हैं कि असम में इतने शानदार हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आप भी कहते हैं अब जाकर असम के साथ न्याय होना शुरू हुआ है। वरना साथियों, कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में ही नहीं था। कांग्रेस की सरकारें और उनमें बैठे लोग कहते थे असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। कांग्रेस कहती थी असम को, पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट की, हाईवेज और बेहतर रेलवेज की जरूरत क्या है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की। साथियों, कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। मोदी कहता है कांग्रेस वाले नॉर्थ ईस्ट जाएं या न जाएं, मुझे तो नॉर्थ ईस्ट और असम आते ही अपने लोगों के बीच होने का एहसास होता है। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है और इसकी जवाबदेही भी है। और इसलिए साथियों, बीते 11 वर्षों में असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए लाखों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाएं शुरू हुई है। आज असम आगे भी बढ़ रहा है और नए कीर्तिमान भी गढ़ रहा है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि असम
भारतीय न्याय संहिता लागू करने में देश में नंबर 1 राज्य बना है। असम ने 50 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस के समय में असम में बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना असंभव था, लेकिन आज यहां हजारों युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी मिल रही है। भाजपा की सरकार में असम की संस्कृति को हर मंच पर बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं भूल नहीं सकता जब पिछले साल 13 अप्रैल को गुवाहाटी स्टेडियम में 11,000 से ज्यादा कलाकारों ने एक साथ बिहू नृत्य किया था। इस घटना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ऐसे ही नए रिकॉर्ड बनाते हुए असम तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, अब इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से गुवाहाटी और असम की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस टर्मिनल पर हर साल करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। यानी बड़ी संख्या में पर्यटक भी असम आ सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए मां कामाख्या के दर्शन की सुविधा भी आसान हो जाएगी। इस नए एयरपोर्ट टर्मिनल में कदम रखते ही ये साफ दिखता है, विकास भी और विरासत भी, ये मंत्र के मायने क्या है। इस एयरपोर्ट को असम की प्रकृति और संस्कृति को ध्यान में रखकर गढ़ा गया है। टर्मिनल के अंदर हरियाली है, इंडोर फॉरेस्ट जैसी व्यवस्था है, चारों तरफ प्रकृति से जुड़ा डिजाइन है। यहां आने वाला हर यात्री सुकून महसूस करे। इसकी बनावट में बांस का खास इस्तेमाल किया गया है। बांस असम के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वो यहां मजबूती भी दिखाता है और खूबसूरती भी। और दिल्ली में बैठे हुए भूतकाल की सरकारों को ये बंबू क्या है इसकी पहचान भी नहीं थी। आप हैरान होंगे, 2014 में आपने मुझे काम दिया, उसके पहले हमारे देश में एक कानून था। ये कानून ऐसा था कि आप बंबू को काट नहीं सकते। अब कोई मुझे समझाए भाई, क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया बंबू एक ट्री है, वृक्ष है, और जब एक बार वृक्ष कह दिया तो फिर सारे दरवाजे बंद हो गए। जबकि बाम्बू दुनिया मानती है कि ये एक पौधा है। और हमने कानून हटाया और ग्रास की कैटेगरी में जो सचमुच में बंबू की पहचान है उसमें लाया, और तब जाकर के आज ये बाम्बू से इतनी बड़ी भव्य इमारत निर्माण हुई है। और आज अगर आप सोशल मीडिया देखोगे तो दुनिया भर में भारत के एयरपोर्ट की रचनाओं की चर्चा हो रही है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है,
लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है। और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं। Assam Focus.